अक्टूबर 1972 की एक शाम योरागोए से उड़ने वाला फौजी तर्ज का चार्टर जहाज नीले आसमान में गायब हुआ। इसमें रग्बी टीम, उनके करीबी दोस्त और खानदान के अफराद शामिल थे। हंसी, कहकहे और ख्वाबों से भरा ये सफ़र असल में मौत और ज़िंदगी की ऐसी लड़ाई का आगाज़ था जिसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। जहाज़ के 45 मुसाफिरों में नौजवान ज़्यादा थे, तवानाई से भरपूर, मुस्तक़बिल के ख्वाब लिए, जिन्हें अंदाज़ा भी ना था कि अगले चंद लम्हे उनको अबदी खौफ के अंधेरों में धकेल देंगे। 13 अक्टूबर 1972 की वो मनहूस दोपहर, जब जहाज़ एंडीज़ की बर्फपोश चोटियों के ऊपर परवाज़ कर रहा था, अचानक मौसम बिगड़ गया। बादल गरजने लगे, बर्फानी आंधियां पायलट की निगाह को धुंधला देने लगीं। आलात ने धोखा दिया, सिमत बदल गई और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जहाज बर्फानी पहाड़ से टकरा गया। जहाज दो हिस्सों में बढ़ गया, जिस्म फिजा में उड़ते हुए बर्फ पर गिरे। कुछ लम्हों में जिंदगी और मौत का फर्क सब पर वाज़े हो गया। कई लोग फौरन मर गए, बाकी खून, बर्फ और चीखों के तूफान में जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। हादसे के बाद 33 अफराद जिंदा थे, मगर जिंदा रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। एंडीज के बर्फपोश पहाड़, 12,000 फीट की बुलंदी पर, जहां न दरख्त थे न जानवर, न कोई खुराक। दिन में सूरज की रोशनी बर्फ पर ऐसा मुनकिस होती कि आंखें जलने लगतीं और रात को -30 डिग्री सर्दी जिस्म को हड्डियों तक जमा देती। पहल पहल सबको उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम आएगी। हर बार आसमान पर जहाज की आवाज़ सुनते तो हाथ हिलाते, चीखते। मगर कुछ दिन बाद रेडियो पर खबर मिली, तलाश खत्म कर दी गई है। इस ऐलान ने उनके दिलों में आखिरी उम्मीद की शमा बुझा दी। खाने को सिर्फ चंद दिन का सामान था, थोड़ा सा चॉकलेट, बिस्किट और एक आध शराब की बोतल। ये सब जल्द खत्म हो गया। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी पिया, जहाज के गद्दे चबाए, जूतों के चमड़े पर दांत आजमाए, मगर भूख हर लम्हा उनकी रगों को काटती रही। फिर वो लम्हा आया जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। फैसला हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो मरे हुए साथियों के जिस्म खाने होंगे। ये फैसला किसी के लिए आसान नहीं था। कई दिनों तक बहस, रोना और दुआ चलती रही, मगर आखिर भूख ने सबको झुका दिया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, शायद मरने वाले भी चाहते होंगे कि हम उनके जिस्म से जिंदगी लेकर जिंदा रह सकें। ये सोच उनके ज़मीर को सहारा देती, मगर हर नवाला एक अज़ियत बनकर हल्क में उतरता। दिन गुजरते गए और बर्फानी पहाड़ हर दिन उनसे नए साथी छीन लेता। एक रात बर्फानी तोदा गिरा और उनकी पनाहगाह दफन हो गई। अंधेरे में दम घुटने की आवाज़ें गूंजीं और 8 मजीद जानें निगल ली गईं। बचने वाले हर दिन मौत के साये में जागते और सोते। 2 महीने बाद, जब सब बेबस हो चुके थे, 2 नौजवान, फर्नांडो परादो और रॉबर्टो केन्सा ने फैसला किया कि वो पहाड़ पार करके किसी बस्ती तक पहुंचेंगे। उनके पास न मुनासिब कपड़े थे, न नक्शा, न खुराक, मगर उनके दिल में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। बर्फ के समंदर पर कई दिनों तक चलने के बाद, जख्मी पांव और कमजोर जिस्म के साथ वो एक वादी तक पहुंचे। नीचे सब्जा और पानी देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर में एक किसान से मुलाकात हुई जिसने उनकी हालत देखकर मदद की। दिसंबर 1972 में, हादसे के 72 दिन बाद, बाकी 14 जिंदा बच जाने वाले आखिरकार बचा लिए गए। दुनिया भर में ये खबर फैल गई। कुछ ने उनकी हिम्मत को सलाम किया, कुछ ने उन पर सवाल उठाए, मगर एक बात सब मान गए कि ये कहानी इंसान के जिंदा रहने के अज़्म की सबसे बड़ी मिसाल है। जिंदा बचने वाले कभी वैसे न रहे। वो जिस्मानी तौर पर वापस आए, मगर उनके दिलों पर एंडीज़ के पहाड़ों के जख्म हमेशा ताज़ा रहे। कुछ ने अपनी यादाश्तें लिखीं, कुछ ने मजहब और रूहानियत की तरफ रुख किया, लेकिन सब ने माना कि वो दिन उनके वजूद का हिस्सा बन गए। बर्फ के कैदी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, यह इंसान के हौसले, ईमान और बका की आखिरी जंग है। यह हमें बताती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद और हौसला इंसान को नामुमकिन रास्तों पर जिंदा रखता है। दोस्तों, ये थी बर्फ के कैदी की सच्ची कहानी, एक ऐसी दास्तान जो इंसान के हौसले और बका की इंतहा को दिखाती है।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مزید ایسی ہی حقیقت اور راز جاننے کے لیے ہمارے چینل متھس ورسز ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں حقیقت ہمیشہ کہانیوں سے آگے ہے۔